नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक 2 MS में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL और MTNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले हम देखते हैं BSNL के क्वार्टर मंथ के रेवेन्यू के बारे में। जैसा कि आपको यहाँ पर BSNL के ऑफिशियल लेटर में दिखाई दे रहा है, ये सूचना है 27 अक्टूबर 2020 की, जिसके अनुसार BSNL का क्वार्टर एंडिंग सितंबर 2020 GSM परफॉर्मेंस एनालिसिस यहाँ पर दी हुई है, जिसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है नेट रेवेन्यू से रिलेटेड। तो नेट रेवेन्यू में 14.08% यानी 14.08% वृद्धि हुई है प्रीवियस क्वार्टर मंथ की तुलना में। कुछ सर्कल्स में हालांकि कमी भी आई है, लेकिन अगर नेट रेवेन्यू में देखा जाए तो नेट रेवेन्यू में 14.08% की वृद्धि हुई है। हालांकि इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे ये देखना अभी बाकी है, लेकिन इससे एक चीज़ साफ नज़र आती है कि जब से BSNL के रिवाइवल प्लान की तरफ रुख हुआ है और जैसे जैसे BSNL के रिवाइवल प्लान में आगे वृद्धि होती जा रही है, जैसे कि 8500 करोड़ रुपए का फंड अलॉटमेंट, BSNL MTNL का मर्जर, BRS ऑप्टीज को BRS, इस तरह से जैसे जैसे BSNL का रिवाइवल प्लान आगे बढ़ता जा रहा है, BSNL लाभ की स्थिति में आता हुआ दिखाई देता है। जल्द ही BSNL में 4G सर्विसेज ऑल इंडिया लेवल पर मिलेंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि टेलीकॉम मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी के लिए भी BSNL की यूनियंस के द्वारा लेटर लिखा गया है। इस लेटर में चर्चा की है रिक्वेस्ट फॉर कंसिडरिंग मर्जर ऑफ IDA विथ बेसिक पे एज ऑन 1/1/2017 इन रेस्पेक्ट ऑफ BSNL एम्प्लॉइज सिंस थर्ड PRC ड्यू विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2017 हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर BSNL एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है और रिक्वेस्ट की है मर्जर ऑफ IDA विथ बेसिक पे के साथ में, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा है कि थर्ड PRC है वो 1/1/2017 से पेंडिंग है और अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर इसके लिए BSNL के यूनियंस के द्वारा लेटर लिखा गया है ऑनरेबल टेलीकॉम मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी के लिए, जहाँ पर इन्होंने मांग की है BSNL के एम्प्लॉयज़ के लिए। इस लेटर में इसके अलावा इन्होंने 8500 करोड़ रुपए का जो फंड अलॉट हुआ है, फंड रेज किया था BSNL ने, उसके लिए इन्होंने BSNL के CMD के साथ साथ BSNL और टेलीकॉम मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी के लिए स्पेशली थैंक्स कहा है। और उन्होंने ये भी बताया है साथ में कि जो थर्ड PRC की रिकमेंडेशन है उनको रिलीज करने के साथ में पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन, ये सभी PSUs में जो DPE गाइडलाइंस के तहत जारी कर दिए जाते हैं। और जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज एंड द गाइडलाइंस ऑन प्रॉफिट ओरिएंटेड पे राइज हैज डिसअलाउड एनी पे एज वेल एज पेंशन रिवीजन इन BSNL। उन्होंने कहा है कि जो BSNL के अंदर प्रॉफिट ओरिएंटेड पे राइज है उसकी वजह से ये सब दिक्कतें हो रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो पेंशन है वो कमिटमेंट है किसका, DOT का, और दे कैटेगरी सर्टिफाइड दैट द पेंशन रिवीजन विल ओनली फॉलो पे रिवीजन एंड द रिवीजन ऑफ IDA पेंशन विल नॉट बी डन ऑटोमेटिकली। तो इन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर पेंशन रिवीजन है वो इन्होंने पे रिवीजन के साथ में जुड़ा हुआ बता करके उसका रिवाइज करने से मना कर दिया था पिछली बार जो लेटर निकाला था उसमें। और द रिवीजन ऑफ IDA पेंशन विल नॉट बी डन ऑटोमेटिकली, और जो IDA का पेंशन है, पेंशन का रिवीजन है, वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। साथ में इन्होंने कई सारे इसके लॉजिक भी बताए हैं कि जैसे 50% से ज़्यादा अगर क्रॉस करता है IDA तो IDA और DA का मर्जर कर दिया जाता है विथ द एग्जिस्टिंग बेसिक पे इज ए रूटीन प्रैक्टिस। इसके अलावा मर्जर ऑफ 78.2% IDA जो कि फुल न्यूट्रलाइजेशन है बाद आल्सो ऑर्डर टू टेक इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2007 फॉर ऑल द PSUs एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर द BSNL एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स आल्सो। इस तरह से इन्होंने कई सारे मुद्दे इसमें बताए हैं, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ लेटर लिखा गया है और ऐसे लेटर
पहले भी कई बार यूनियंस के द्वारा प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट तो देखने को मिला नहीं है। हाँ, हालांकि कुछ इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट भी आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके इफेक्ट नहीं आए हैं। हालांकि थर्ड पीआरसी अभी तक लागू नहीं हुआ है और ना ही बीएसएनएल और एमटीएनएल के जो इतने भी बीआरएस ऑप्टीज हैं उनको फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी अभी तक नहीं मिला है। जैसा कि आपको पता है कि लगभग 4 बार अब तक लेटर लिखे जा चुके हैं और उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है कि बीएसएनएल के जो एम्प्लॉई हैं उनका फोर्थ इंस्टॉलमेंट का पैसा कब तक मिलने वाला है। वहीं बीएसएनएल ने कहा है कि जो नॉन इन्वेस्टमेंट इन 2G नेटवर्क विल हर्ट आवर रेवेन्यू। तो स्टेट रन टेलीकॉम ऑपरेटर बीएसएनएल के द्वारा ये रिटर्न टू द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डीओटी को ये लेटर लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि 2G नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करने की वजह से ये रेवेन्यू का काफ़ी रिस्क रहा है बीएसएनएल के ऊपर कि बीएसएनएल के रेवेन्यू में इससे काफ़ी कमी आ सकती है। और इन्होंने ये भी बताया कि बीएसएनएल के द्वारा 2G नेटवर्क जो कि बीएसएनएल के वॉइस क्वालिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि अराउंड 70% ऑफ द कंपनीज कस्टमर्स आर ऑन जी 2G, यानी लगभग 70% जो बीएसएनएल के कस्टमर्स हैं वो 2G पर ही हैं। और बीएसएनएल वार्निंग कैम आफ्टर ए डीओटी कमेटी रिकमेंडेशन दैट नो 2G इक्विपमेंट शुड बी परचेज बाय बीएसएनएल इवन फॉर रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर डीओटी के द्वारा जब ये वार्निंग दी गई कि अब बीएसएनएल के द्वारा ना ही तो कोई 2G नए इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे और ना ही उनको रिप्लेस किया जाएगा, तब से ये दिक्कत आने लगी है। और इसके लिए बीएसएनएल ने डीओटी को लिखा है। बीएसएनएल रोट टू द डीओटी आफ्टर द कमेटी रिफ्यूज टू टेक इनटू अकाउंट इट्स कंसर्न्स। BSNL warning came after a DOT committee recommended that no 2G equipment should be purchased by BSNL even for replacement. As per the sources, company wrote the DOT after the committee refused to take into account its concern. BSNL के द्वारा बताया गया कि दिसंबर 2019 में जहां पर 60% 2G कस्टमर थे वोडाफोन आइडिया के, एयरटेल के 40% थे और BSNL के 70% कस्टमर थे, तो उन्होंने कहा कि डायरेक्ट 4G पर हम 2G सब्सक्राइबर को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, जबकि 2G सब्सक्राइबर का बेस बहुत ज़्यादा है। The DOT committee, which has submitted its recommendations for the upcoming 4G tender of BSNL, did not agree with the company and cited examples of countries like Japan, Singapore, South Korea, Taiwan, Sweden, Norway and Switzerland, which have stopped 2G services. तो डीओटी की कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी उसको लेकर के और कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे, उनसे एग्री नहीं है बीएसएनएल। इन दिस रिगार्ड इट इज स्टेटेड दैट दीज कंट्रीज आर इकोनॉमिकली वेरी डेवलप्ड एंड हैविंग हाई पर कैपिटा इनकम, देयरफॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क इन दीज कंट्रीज कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ इंडिया। इस तरह का बीएसएनएल के द्वारा कहा गया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ 2G सर्विसेज इज गोइंग टू हिट बीएसएनएल द मोस्ट एज द कंपनी हैज़ बीन एडिंग 2G कस्टमर्स ओवर द लास्ट ईयर, primarily due to Airtel and Vodafone Idea making a minimum monthly recharge mandatory for subscribers. As a result, many low-income users shifted to BSNL, which still offers plans that come with a long-term incoming call facility. वहीं आपको बता दें कि केरल के अंदर एर्नाकुलम ज़िले में BSNL की 4G सर्विसेज 30 अक्टूबर 2020 से प्रभावी हो रही हैं और 72 टावर पर 4G अल्ट्रा फास्ट मोबाइल डेटा सेवाओं को शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि BSNL ने अब धीरे धीरे ऑल इंडिया लेवल पर 4G लाने की शुरुआत कर दी है। और यहाँ पर आपको बताएं कि कई जगहों पर तो पहले से ही 4G चालू कर दिया गया था और अब धीरे धीरे BSNL के जितने भी BTS हैं उनको अपग्रेड करने का काम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर BSNL के द्वारा जो केरल के लगभग कई सारे ज़िलों में, जिनका नाम भी यहाँ पर आपको मिलेगा देखने को, उनमें BSNL 4G सेवाएं वर्तमान में जो 30 तारीख है तब 30 अक्टूबर से ये शुरू कर दी जाएंगी। इसमें 2G और 3G को सिम कार्ड को बदल करके अब ये 4G सेवाएं दी जाएंगी, यानी 4G सिम कार्ड दिया जाएगा और ये 4G सिम कार्ड आपको 3 महीने तक एकदम से फ्री मिलने वाला है। और ये आप देख सकते हो, ये कंप्लीट लिस्ट दी हुई है उन ज़िलों की जिनमें ये BSNL 4G सेवाएं
शुरू की गई हैं। BSNL 4G सिम अपग्रेड आप कर सकते हो, ये एकदम फ्री है, मुफ्त है, और ये रिटेलर आउटलेट एवं सभी BSNL ग्राहक सेवा केंद्रों पर उपलब्ध होगी। BSNL 4G अपग्रेडेशन सिम कार्ड की लागत एकदम फ्री है, जब कब तक 31 मार्च 2021 तक ये एकदम से फ्री आपको मिलने वाली है। इसमें LTE प्रीफर्ड या LTE 3G 2G और ऑटो मोड में इसको बदल सकते हैं 4G मोबाइल हैंडसेट रखने वाले ग्राहक, और ये लगभग सभी मोबाइल में ये चालू हो जाएगी। इसके लिए आप अपने BSNL 4G के साथ संगत अपने मोबाइल हैंडसेट की जांच कैसे करें, यानी आपके मोबाइल में ये 4G सेवा चालू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसकी जांच कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप ये जो दिए हुए हैं 3 पॉइंट, तीनों से आप चेक कर सकते हो कि BSNL 4G सिम आपके मोबाइल में चालू हो पाएगी या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप *#06# डायल करें, उससे IMEI नंबर ज्ञात करें, 15 अंकों का IMEI नंबर मिलेगा, और ये आपके द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे 2 IMEI नंबर पहले वाले का भी उपयोग करें, और 2 दिए जाते हैं तो, और उसके बाद 14422 पर KYM और IMEI नंबर लिख करके सेंड कर दें। उस तरह से आपको सिंटेक्स के ऊपर अपने मोबाइल हैंडसेट में और जो संदेश है वो भेज देना होगा, साथ ही अपने मोबाइल हैंडसेट की BSNL 4G की अनुकूलता की जाँच करने का उत्तर मिल जाएगा। और LTE FDD बैंड 1 है तो आपका मोबाइल हैंडसेट BSNL 4G सेवाओं के अनुकूल है। अपने नंबर पर BSNL वोल्ट सेवा को कैसे सक्रिय करें, तो ये सब आपको जैसे ही आप जाएंगे और BSNL में की सिम यूज लेंगे तो वहाँ पर जो एम्प्लॉय होंगे वो भी आपके हैंडसेट को कॉन्फ़िगर करके दे देंगे। इस तरह से भी आप इनको अपनी सिम को रिप्लेस करा सकते हैं, तो ये एकदम मुफ्त है। इसके अतिरिक्त एक्सग्रेशिया की अभी इस समय लेटेस्ट में कोई भी अपडेट नहीं है। पुरानी जो अक्टूबर मंथ में BSNL के BRS ऑप्टीज के लिए जो न्यूज़ थी वही सेम न्यूज़ है कि जल्दी से इसका डाटा भेजा जाए तो DOT उसका फंड अलॉट करेगा। इसी तरह से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं या फिर BSNL के एम्प्लॉयज़ हैं सभी की वही अपडेट है, सभी के लिए जो कॉमन अपडेट थी प्रीवियस वीडियोज़ में दी हुई है, तो वहाँ पर भी आप उसके बारे में जानकारी देख सकते हैं। धन्यवाद।